हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का 7वां वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स। मतलब एक फंक्शन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल sin x equals to 0, cos square x minus sin x equals to 1/4, या sin theta plus pi by 4 equals to 1/2, etc. are all trigonometric equations. अब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं, एक साइन थीटा के लिए, एक कॉस थीटा के लिए और एक टैन थीटा के लिए। तो अगर कोई भी इक्वेशन हमको दी होती है तो उनको हम इनमें जो भी सुटेबली हम जिसमें कन्वर्ट कर पाएँ कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करते हैं, एक्स की या थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकेंड थिंग कि तीन इक्वेशन होती जरूर हैं, मगर पहला प्रेफरेंस हमारा कॉस थीटा का होता है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसको हम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम पहले कॉस थीटा में करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड प्रेफरेंस टैन का होता है, टैन थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्ट प्रेफरेंस साइन थीटा का होता है कि जब हम साइन कॉस या टैन में नहीं कर पाएंगे तो साइन में करेंगे, और उसके बाद उसको हम जो हम तीन फार्मूले आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उनके मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। थीटा जो है ये अननोन एंगल है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और अल्फा कोई भी एक नोन एंगल है जो हमको गिवन है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, तो ये इनके जो ग्राफ्स होते हैं रोटेट करते रहते हैं या घूम घूम के फिर से उसी वैल्यू पे, तो बहुत सारी वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम कहें साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है। तो बहुत सारे एंगल्स, इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं। तो जब हम सारे एंगल्स के बारे में बात करते हैं तो वो कहलाता है जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। लेकिन जब आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन कहा जाता है तो उस समय हम खाली 0 से 2 पाई या 0 से 360 डिग्री के बीच के एंगल्स ही फाइंड करते हैं, तो वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम जनरलाइज सोल्यूशन निकालते हैं तो वो जनरल सोल्यूशन होता है। तो अब इसको हम देखिए पहले करके आपको दिखा रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का सोल्यूशन क्या होगा। अब जैसे हमने ये इक्वेशन ली साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, तो क्वाड्रेंट रूल से हमको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब कि अगर ये लाइन यहाँ पर रुक जाती है, जो रोटेटिंग लाइन है वो हमारी यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुकती है और ये एंगल अल्फा है, तो थीटा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी। लेकिन अगर हम घूम करके सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं और ये एंगल अल्फा ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल क्या हो गया, पाई माइनस अल्फा हो गया। और साइन पाई माइनस अल्फा की वैल्यू भी साइन अल्फा के इक्वल होती है, मतलब कि दूसरी वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। अब इसको आप ध्यान दीजिए कि थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अल्फा हो सकती है, देन पाई माइनस अल्फा हो सकती है। फिर इसके बाद दोबारा हम जब भी इस लाइन पे आएंगे घूम करके तो फिर से हमको सेम वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम पूरा राउंड लगाते हैं 2 पाई प्लस अल्फा, थर्ड एंगल हो गया। फिर एक पाई और आगे आए यहाँ तक तो 3 पाई माइनस अल्फा, इसी तरह से 4 पाई प्लस अल्फा, तो सो ऑन, ये ऐसे चलते जाएंगे। अब इसमें यहाँ देखिए कि जब ऑड नंबर आ रही है पाई, 3 पाई, 5 पाई में भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो रहा है अल्फा। और जब इवन नंबर आ रही है 2 पाई, 4 पाई, तो प्लस हो जा रहा है।
तो इसको हम कैसे जनरलाइज कर सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा n पाई, मतलब सब आ रहे हैं, यहाँ पर 0 है, 0 पाई है, n पाई प्लस -1 n इंटू अल्फा। तो इससे क्या होगा कि जब ऑड नंबर आएगी यहाँ, n की वैल्यू ऑड नंबर जैसे 1 है तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, जब 2 है तो -1 की पावर 2 प्लस होता है तो इसलिए प्लस अल्फा हो जाएगा, जब n की वैल्यू 3 होगी 3 पाई तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाता है। बाकी प्रिंसिपल सोल्यूशन में अच्छा n क्या होगी, n कोई भी इंटीजर हो सकती है। प्रिंसिपल सोल्यूशन जब हमें निकालना है तो इसमें हम n की वैल्यू रखते जाएंगे 0 1 2, क्योंकि इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सब आता है, तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और जहां तक भी हमारी 360 से कम वैल्यू आएगी वहां पर हम जाके रुक जाएंगे। ये सोल्यूशन हो जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का। सेकंड हम ले रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। अब कॉस किस किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है? कॉस फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। मीन्स कि अगर अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो यहाँ पर हो जाएगा प्लस अल्फा हो जाएगा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, और इन दोनों की वैल्यू कॉस अल्फा के बराबर होगी। तो इसलिए थीटा की जनरल वैल्यूज क्या होती जाएंगी कि एक अल्फा हो गया, एक माइनस अल्फा हो गया, या इसको हम सिंपली प्लस माइनस अल्फा बोल सकते हैं। इसके बाद हम पूरा एक राउंड घूमेंगे 2 पाई प्लस अल्फा, फिर 2 पाई माइनस अल्फा, फिर एक राउंड घूमेंगे तो 4 पाई प्लस अल्फा और 4 पाई माइनस अल्फा। या इसी को हम शॉर्ट करके लिखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा हो गया, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया, इसी तरह से 4 पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई के साथ खाली इवन नंबर आ रही है, ऑड नंबर नहीं आ रही है। 0 है, फिर 2 पाई है, फिर 4 पाई है, इसी तरह से आगे जाएंगे तो 6 पाई आ जाएगा प्लस माइनस अल्फा, फिर आगे जाएंगे तो 8 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरह से हो जाता है। अब इसको अगर हमें जनरलाइज करना है तो इवन नंबर हम कैसे बताएंगे कि अगर n कोई भी इंटीजर है तो 2n जो होता है वो हमेशा इवन होता है। तो इसलिए थीटा की जनरल वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू अल्फा होती है। कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो थीटा की जनरल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है। नेक्स्ट हम लेते हैं tan की इक्वेशन, यानी tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, ये तो आपको पता ही होगा कि tan किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली tan जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। मीन्स कि अगर हमारी जो रोटेटिंग लाइन है वो इस तरह से चले कि यहाँ पर क्या एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है और पॉजिटिव एंगल, और अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो अल्फा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी तो पाई प्लस अल्फा होगी। तो इसलिए थीटा की दो पहली वैल्यू तो हमारी यही आ गई, अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा। देन क्या होगा कि हम पूरा एक राउंड घूमेंगे 2 पाई, फिर आगे प्लस अल्फा करेंगे तो 2 पाई प्लस अल्फा हो गया, फिर आधा राउंड हम घूमेंगे, मतलब पाई और ऐड हो गया, 3 पाई प्लस अल्फा हो गया, फिर इसी तरह से पूरा
2 राउंड कर लेंगे तो 4 पाई प्लस अल्फा हो गया, फिर 5 पाई प्लस अल्फा हो गया। मींस यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 सारी नंबर आ रही हैं, मतलब ऑड भी आ रही है, इवन भी आ रही है। तो इसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरलाइज करने के लिए, n से। तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई, और माइनस तो कहीं है नहीं, सारे में प्लस है, तो n पाई प्लस अल्फा हो गया। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का सोल्यूशन हो गया। अब 3 हम स्पेशल केस लेंगे। पहला होता है कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो क्या होगा। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है तो साइन का अगर हम ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से चलता है कि 0 पर 0 हुआ, फिर पाई पर 0 हुआ, फिर 2 पाई पर 0 हुआ, इस तरह से 0 होता जाता है। तो और इधर भी जाएगा और उल्टी तरफ भी इसी तरह से चलेगा। तो थीटा की जो जनरल वैल्यू होंगी 0 हो जाएगी, प्लस माइनस पाई हो जाएगी, प्लस माइनस 2 पाई हो जाएगी, प्लस माइनस 3 पाई हो जाएगी, इस तरह से आती जाएंगी। तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई हो जाएगी, वेयर n क्या है, कोई भी इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव और चाहे जीरो। दूसरा स्पेशल केस है कि इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos का जो ग्राफ होता है वो आप देखिए कुछ इस तरह से आता है, लाइक ऐसा कि 0 पाई बाई 2 पर 0 हुआ, फिर यहाँ पाई हुआ, इस पर -1 हुआ, फिर 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ, और ऐसे ही इधर भी चलता जाता है उल्टी तरफ। तो मतलब पाई बाई 2 भी हो सकती है और माइनस पाई बाई 2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस पाई बाई 2। फिर दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2। अब 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, तो नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2। अब इसको अगर हमें जनरलाइज करना है तो यहाँ ऑड नंबर आ रही है। ऑड नंबर जो है इवन नंबर से एक कम या एक अधिक होता है। तो इसको हम ले सकते हैं कैसे, 2n प्लस 1, जैसे 2n हमारा इवन होता है तो 2n प्लस 1 कर देंगे तो इट विल बी ऑड, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हम रख सकते हैं। n क्या है, कोई भी इंटीजर है। पॉजिटिव में रखेंगे तो 0, पहले 0 तो पाई बाई 2 आ गया, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ गया। ऐसे ही अगर हम -1 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 2, -2 रखेंगे तो -3 पाई बाई 2, सो ऑन आते चले जाएंगे। तो ये cos का स्पेशल सोल्यूशन हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर cos थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाती है। तीसरा आता है स्पेशल केस, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 0। तो tan के अगर ग्राफ को आप देखें तो 0 पर 0 होता है, पाई पर 0 होता है, 2 पाई पर 0 होता है, 3 पाई पर 0 होता है, प्लस में भी माइनस में भी। तो इसमें थीटा की वैल्यू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, सो ऑन ऐसे आते चले जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू n पाई हो जाएगी, जहां n क्या है, कोई भी इंटीजर है। तो ये टोटल हमारे 6 केस हो जाते हैं, 3 जनरल सॉल्यूशन और 3 जो है स्पेशल केस, कि जब साइन थीटा 0 है, कॉस थीटा 0 है या टेन थीटा 0 है तो फिर हमें ये वाले सॉल्यूशन यूज करने हैं। कि साइन थीटा के केस में थीटा इक्वल्स टू n पाई, कॉस थीटा 0 है तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और टेन थीटा 0 है तो n पाई।
अब कुछ बातें और हमें यहाँ समझनी है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक दिया हुआ है तो उसको हम लीनियर कैसे बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन जो हमारी है ये फार्मूले हैं ये लीनियर फॉर्म में है, तो इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको लीनियर तो हमें बनाना पड़ेगा, तभी सही सोल्यूशन हमें मिल पाएगा। तो उसके लिए भी हम कुछ टिप्स आपको देते हैं अभी। अब ये देखिए हमने 3 केस और आपके लिए लिए हैं कि अगर मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा के टाइप से है, तो इसमें हम cos 2a का फार्मूला यूज करके इसको 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2 लिख सकते हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, देन 1 1 कैंसिल हो गया, माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस cos 2 अल्फा, तो इसलिए cos 2 थीटा cos 2 अल्फा हो गया। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई cos की। तो cos का सोल्यूशन हमने क्या देखा था कि अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा है तो थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होती है, लेकिन यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा, अल्फा की जगह 2 अल्फा आ रहा है, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा हो गया, या 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n पाई प्लस माइनस अल्फा। सेम वे में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा अगर गिवन है तो इसमें भी हम cos 2a का फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, और इधर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 2, 1 1 कैंसिल हुआ, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा, या फिर से वही सिमिलर सोल्यूशन आ गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 अल्फा। तो 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो यहाँ आया था वही यहाँ भी आ गया। लास्ट देखिए, अगर हमारा कोई इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा के टाइप से है, मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इनको समझना जरूरी है कि हम करेंगे कैसे। तो इसको हम tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1, इसको tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसमें अगर हम CND कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लें तो उसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बाकी अगर आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं पता है तो वो हम आपको बाद में समझा देंगे। और इधर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। लेकिन पिछले वीडियो में हमने cos 2a के फार्मूले जो बताया था उसमें एक ये भी फार्मूला था कि cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, तो इसलिए ये cos 2 थीटा हो जाएगा और ये cos 2 अल्फा हो जाएगा। फिर से यही देखिए सेम सोल्यूशन यहाँ भी आ गया, तो 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2 प्लस माइनस 2 अल्फा, या 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे फार्मूले और सारे टिप्स हमने आपको दे दिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके क्वेश्चंस लेंगे जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जल्दी नहीं हो पाते हैं हमसे, तो उनको हम आपको करके दिखाएंगे। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.